हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stockstreams.com। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सेबी का सर्कुलर आया है 2-4 महीने पहले आया था, उसका इफेक्ट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये सर्कुलर है मार्जिन से रिलेटेड। तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इवन यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं कि ये मार्जिन रूल क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि मुझे इस रूल में क्या समझ में आया है और मुझे क्या लगता है इस रूल को लेके। अब क्या अगर मार्जिन नहीं मिलेगा तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है या फिर एक्सपायरी डे ट्रेडिंग जो होती है, क्या वो सब कुछ बंद हो जाएगा? और क्या है ये नया रूल और कितना मार्जिन मिलेगा हमें, कौन सा ब्रोकर अच्छा होगा, ऑप्शन सेलिंग में कितना मार्जिन मिलेगा, इंट्राडे में कितना मार्जिन मिलेगा, पोजिशनल में कितना मार्जिन मिलेगा। तो ये सारे चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, एक सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर में सेबी ने बताया है जो इंट्राडे लिवरेज होता है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चेंज करके अब एक नए सिस्टम पे मूव करेंगे सारे ब्रोकर। तो उस सिस्टम का नाम है पीक मार्जिन रूल। पीक मार्जिन रूल को समझने से पहले हम अभी जो करंट मार्जिन सिस्टम है उसको समझ लेते हैं कि अभी जो मार्जिन मिलता है वो किस रूल के हिसाब से और कितना मार्जिन और कैसे मिलता है। तो जो करंट मार्जिन सिस्टम है उसमें मार्जिन का फ्रंट कलेक्ट किया जाता है और एनएससी को रिपोर्ट किया जाता है एंड ऑफ द डे। जैसे आपने अभी आज कोई पोजीशन ली, लेट से 13,000 का कॉल सेल किया, तो उसमें मार्जिन अप्रोक्सीमेट ब्रोकर्स कैलकुलेट करते हैं। सपोज आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो 13,000 का, तो उसमें अप्रोक्स मार्जिन ब्रोकर्स कैलकुलेट करते हैं, तो उतना मार्जिन आपके अकाउंट में ब्लॉक कर देते हैं और वो एंड ऑफ द डे एनएससी को रिपोर्ट किया जाता है कि इस क्लाइंट ने ये वाली ट्रेड ली है और इसमें इतना मार्जिन इसका ब्लॉक हुआ है। तो मार्जिन की शॉर्टफॉल होता है आपके अकाउंट में, तो आपको एक पेनल्टी लगती है, वो एनएससी की तरफ से डिसाइड होता है। उसमें ये तो हो गया पोजीशनल का। बट इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में आपको पोजीशन 320 या 315 तक ही क्लोज करनी पड़ती है, तो एंड ऑफ द डे मार्जिन आपका, लेट से आप एक इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं और उसको आप 315 पे क्लोज कर देंगे, तो आपकी पोजीशन 0 होगी। एंड ऑफ द डे ब्रोकर सेबी को आपका मार्जिन रिपोर्ट करेगा, वो 0 रिपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके पास कोई पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि आपने जो इंट्राडे पोजीशन ली थी वो क्लोज कर दी है 315 तक, मार्केट क्लोज होने से पहले। तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रोकर डिफरेंट लेवरेज प्रोवाइड करते थे। जैसे कुछ ब्रोकर्स हैं 2x का लेवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं 5x का लेवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं 10x का लेवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन कुछ छोटे मोटे ब्रोकर्स हैं वो 200x तक का लेवरेज प्रोवाइड करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स उनके ब्रोकिंग हाउस में अकाउंट खोलें और ट्रेड करें। तो अब यहाँ पे दो चीजें, पोजीशनल में सारे ब्रोकर्स को सेम मार्जिन चाहिए क्योंकि एंड ऑफ द डे एनएससी को रिपोर्ट करना है, और इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में आप पोजीशनल क्लोज कर देते हैं तो एनएससी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। तो पोजीशनल पे सारे ब्रोकर्स का मार्जिन सेम रिक्वायरमेंट होता है। कोई भी ब्रोकर पोजीशनल ट्रेड के लिए मार्जिन नहीं देता है, सिर्फ इंट्राडे ट्रेड के लिए मार्जिन दिया जाता था। आप ये बात कर रहे हैं करंट मार्जिन सिस्टम की। तो इस करंट मार्जिन सिस्टम में प्रॉब्लम ये थी, कभी किसी चीज में प्रॉब्लम होती है जब भी उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए नई चीज लाई जाती है। तो जो बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं, पिछले 2 या 3 सालों में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोकर्स बहुत आ गए हैं जो कि बहुत ज्यादा लिवरेज प्रोवाइड करने लगे थे। और जो ये लिवरेज प्रोवाइड करना होता है, एक टाइम को ये पॉजिटिव भी होता है ट्रेडर्स के लिए, एक टाइम के लिए नेगेटिव भी होता है ये चीजें, क्योंकि आप छोटी सी पोजीशन, आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए हैं और आप एक लॉट सेल कर सकते हैं निफ्टी का, तो ये ब्रोकर के लिए भी डिसएडवांटेजेस है और क्लाइंट के लिए भी डिसएडवांटेज है, क्योंकि छोटे से मूव में आपका पूरा ट्रेडिंग कैपिटल अकाउंट नील हो सकता है, और अगर आपने डिफॉल्ट किया तो वो लायबिलिटीज हो जाएगी ब्रोकर की। तो इसलिए ये ब्रोकर्स के लिए भी खतरा है और क्लाइंट्स के लिए भी खतरा है। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए सेबी ने एक नया सर्कुलर निकाला है। उस सर्कुलर में नए मार्जिन रूल बताए हैं, कैसे रिपोर्टिंग किया जाएगा और क्या किया जाएगा। नए मार्जिन सिस्टम का नाम है पीक मार्जिन सिस्टम। अब पीक मार्जिन सिस्टम में क्या होता है हम ये देख लेते हैं। पीक मार्जिन सिस्टम, एक तो ये पहली बात 4 स्टेजेस में अप्लाई होगा। अब स्टेज 1 स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर 2020 से। अब इस वाले सिस्टम में जो एंड ऑफ द डे रिपोर्ट, मार्जिन रिपोर्ट होता था एनएससी को, वो खत्म कर दिया गया है। अब क्या होगा, अब 4 टाइम आपने जो इंट्राडे ट्रेड ली है या फिर पोजिशनल जो कुछ भी ट्रेड लिया है, तो 4 टाइम आपका एक स्नैपशॉट लिया जाएगा, वो रैंडमली टाइम
टाइम सेलेक्टेड होगा वो किसी टाइम पे भी आपका 9:30 पे एक स्नैपशॉट लिया जा सकता है, या 10:30 पे लिया जा सकता है, या 10 पे लिया जा सकता है, दूसरा स्नैपशॉट 2 बजे लिया जा सकता है या 1 बजे लिया जा सकता है। तो 4 बार आपका स्नैपशॉट लिया जाएगा। अब उस स्नैपशॉट में जितना भी आपका हाईएस्ट मार्जिन रिकॉर्ड होगा वो आपके अकाउंट में उतना मार्जिन होना चाहिए। जैसे आपने एक लॉट सेल किया था मॉर्निंग में 9:30 और फिर आपने 2 लॉट सेल कर दिए 10 को, तो आपका जो मैक्सिमम मार्जिन है, अब स्नैपशॉट लिया गया 11 बजे, तो आपका जो मैक्सिमम मार्जिन है वो 2 लॉट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो 9:30 पे जो स्नैपशॉट लिया गया होगा तो वहां पे तो आपका सिर्फ आपने एक ही लॉट सेल किया था, तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम था। बट आपने 10 बजे 2 लॉट सेल कर दिए तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा आपके अकाउंट में। बट जो स्नैपशॉट लिया जाएगा जहां पे आपके हाईएस्ट मार्जिन आएगा तो वो नोट डाउन कर लिया जाएगा, तो और आपके अकाउंट में उतना मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए और ये एनएससी को रिपोर्ट किया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में हाईएस्ट मार्जिन नहीं हुआ तो आपको पेनल्टी लगेगी। इसको नाम दिया गया है पीक मार्जिन सिस्टम। पीक मार्जिन सिस्टम में सिंपल है, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट को ना करके आपके अकाउंट से 4 बार स्नैपशॉट लिए जाएंगे, वो स्टोर कर लिए जाएंगे, वो एनएससी को रिपोर्ट किया जाएगा, आपकी ट्रेडिंग है और उतना मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर मार्जिन शॉर्टफॉल होता है तो आपको एक पेनल्टी लगेगी। और ये जो एप्लीकेबल है कैश सेगमेंट में भी जैसे लेवरेज मिलता है और एफएनओ सेगमेंट में भी लेवरेज मिलता है। एफएनओ और कैश सेगमेंट के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। और जैसा मैंने बताया अभी 1 दिसंबर से स्टार्ट होके सितंबर 2021 तक 4 स्टेजेस में अप्लाई होगा। ये 4 स्टेजेस में क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स या बहुत सारे ब्रोकर्स उनका एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो एक अलाइनमेंट प्रॉपरली रहे, ज्यादा किसी को इम्पैक्ट ना हो, तो इसीलिए 1 साल का टाइम दिया गया है। 4 स्टेजेस में इसको अप्लाई किया जाएगा। अब 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला जो स्टेजेस स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से, जो कि स्टार्ट हो चुका है फेब तक, ठीक है। अब इसमें मार्जिन कितना है? 25% आपका एक्सपोजर और स्पेन मार्जिन होना चाहिए आपके अकाउंट में। मतलब लेट से आपको एक लॉट सेल करने के लिए 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उसका 25% आपके अकाउंट में होना चाहिए। 25% का मतलब 4x का। अब कोई भी ब्रोकर 4x से ज्यादा लेवरेज नहीं दे सकता है 1 दिसंबर से। जो ब्रोकर्स ऑलरेडी कम दे रहे हैं, जैसे ज़ीरोधा है 2.5x का लेवरेज देता है, तो अभी तो वो 2.5x का लेवरेज दे ही रहे होंगे। जैसे एंजल ब्रोकिंग है, वो अभी तक 10x का लेवरेज देता था, अब वो मैक्सिमम 4x का लेवरेज दे रहा होगा। अब मार्च से मई में, जब ये फेब खत्म हो जाएगा, मार्च से मई में आपको 50x का टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट आपके अकाउंट में होना। 50% मतलब 2x का लेवरेज हो गया। जैसे 1 लाख में एक लॉट सेल हो रहा है तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपए होने चाहिए। इंट्राडे में बात चल रहा है। अब जून में 75% रिक्वायरमेंट हो जाएगी, मतलब जो मैक्सिमम मार्जिन मिलेगा 1.5x तक का ही मिलेगा। और सितंबर से आपके अकाउंट में पूरा मार्जिन होना चाहिए। जैसे आप एक लॉट सेल कर रहे हैं 1 लाख रुपए का उसकी वैल्यू है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए की है, तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए होने चाहिए। चाहे आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, कोई MIS नॉर्मल ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर लगा के कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए होने चाहिए। तो ये 4 स्टेजेस हैं, इन फेस्ड मैनर में ये अप्लाई होगा। अब ये तो हो गया पुराना मार्जिन सिस्टम क्या होता था और नया मार्जिन सिस्टम क्या है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे, ब्रोकर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्लाइंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो देख लेते हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो ब्रोकर्स पे, जैसे जितने भी ब्रोकर्स हैं उन पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम इंट्राडे में होता है। और जैसा कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं आज की डेट में वो डिलीवरी पोजीशन के लिए ब्रोकरेज नहीं देते हैं। सिर्फ आप इंट्राडे ट्रेड करोगे उसका ही ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो उनका रेवेन्यू, जितने भी ब्रोकर्स हैं, चाहे फुल टाइम है चाहे डिस्काउंट ब्रोकर है, सबका रेवेन्यू ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ सब पे फर्क पड़ेगा। बट जो ब्रोकर्स जो ऑलरेडी कम लेवरेज प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि ज़ीरोधा उनमें से एक है, ज़ीरोधा मार्केट में सबसे कम लेवरेज प्रोवाइड करता है, 2.5x का लेवरेज प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ब्रोकर्स जो हैं जो ऑलरेडी कम ब्रोकरेज लेवरेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो उन पे थोड़ा इम्पैक्ट कम होगा, बट उन पे भी इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं है उन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, उन पे भी इम्पैक्ट होगा, उनका भी रेवेन्यू डिक्रीज होगा। ज़ीरोधा ने अपने एक आर्टिकल में कहा है कि उनका 30 to 40% रेवेन्यू ड्रॉप हो जाएगा इस चेंज के बाद कंप्लीटली। और सबसे ज्यादा उन ब्रोकर्स पे फर्क पड़ेगा जो मार्केट में लास्ट फ्यू ईयर्स में आए हैं और वो उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर लिए हैं हाई लिवरेज के नाम पे, कि हम आपको 50x तक का लिवरेज देंगे,
करेंगे, आप सिर्फ 2000 रुपए में एक निफ्टी का लॉट सेल कर सकते हैं या जो कुछ भी है। उन ब्रोकर्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, नया मार्जिन एप्लीकेबल स्टार्ट हो चुके हैं, बट एक छोटा ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है, उसने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दी है सेबी के इस नए रूल के अगेंस्ट। तो देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। अब ट्रेडर्स पे इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा। जो ट्रेडर्स हाई लिवरेज लेके ट्रेड करते थे या फिर सिर्फ वो लिवरेज लेके ही ट्रेड करते थे, उन पे सब पे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी लिवरेज बंद हो जाएगा तो वो जो उनकी स्ट्रेटजी थी उनको रिवाइज करनी पड़ेगी या फिर नहीं कर पाएंगे, तो उन सबको फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि हमारा ये चैनल है या फिर मैं हूं, हम ऑप्शन राइटिंग में हैं, तो ऑप्शन राइटिंग में जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पोजिशनल ट्रेड में हमें पूरा मार्जिन देना होता है। पोजिशनल में हमें पूरा मार्जिन देना होता है, तो ये सारी चीजें हैं वो इंट्राडे के लिए चेंज हो रही है, क्योंकि साथ ज्यादा ब्रोकर्स मिस यूज ना कर पाए, बहुत ज्यादा लिवरेज ना दे, तो जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक चीज देखिए, हर चीज जो होती है उसको सिर्फ आप नेगेटिवली मत देखिए कि अब तो ये नया रूल आ गया, अब इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, लिवरेज नहीं मिलेगा, छोटे ट्रेडर्स खत्म हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हर चीज एक नेगेटिव चीजें होती हैं तो उसमें पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। तो अब ये कोई नहीं बता रहा है कि आज से कुछ महीने पहले हेज्ड पोजीशन के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो चुके हैं, जो कि पहले इंडिया में नहीं थे। अब आप एक हेज्ड पोजीशन ले रहे हो तो वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम हो चुका है। कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड बनाने के लिए आपको 30 से 40 हजार रुपए लगते हैं, जो कि पहले से 1 से सवा लाख रुपए लगते थे। अब स्ट्रैंगल बनाते हैं, एक जैसे स्ट्रैंगल मतलब एक कॉल सेल करना, एक पुट सेल करना, फार आउट ऑफ द मनी, तो वहां पे पहले दोनों का मार्जिन अलग अलग कैलकुलेट होता था। अभी वो मार्जिन, क्योंकि एक पार्शली हेज्ड पोजीशन है, वहां पे उसको बनाने के लिए 1 से सवा लाख रुपए तक लगते हैं, पहले जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए लगते थे। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब इस चीज को भी तो अप्रिशिएट करिए, सेबी ने ये एक अच्छी चीज करी थी। ठीक है, यहाँ पे अभी ये नए रूल से इंट्राडे लिवरेज कम हो जाएंगे, बट एक अच्छी चीज भी हुई है, तो उसका पॉजिटिव साइड भी देखिए। अगर ये नहीं हो पाता तो इंट्राडे लिवरेज खत्म नहीं कर पाता, तो सेबी ने पहले हेज्ड पोजीशन के लिए मार्जिन बेनिफिट दिया है, जब ये जाके इंट्राडे लिवरेज को खत्म करने की नए रूल्स लेके आई है। तो हर चीज का एक पॉजिटिव है, हर चीज का एक नेगेटिव साइड भी है। तो पॉजिटिव साइड आप पहले देखिए, नेगेटिव साइड बाद में देखिए। अब बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है टेलीग्राम चैनल पे कि सर आप एक वीडियो बनाइए, ये मेरे डाउट हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, तो उनका मैं आंसर देने का ट्राई करता हूं। तो अब ये नए मार्जिन से इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, और इस YouTube का थंबनेल भी हमने यही डाला है, इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जी। इंट्राडे ट्रेडिंग बंद नहीं होगा, इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, थोड़ी कम वॉल्यूम हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि पहले लिवरेज ज्यादा मिलता था तो लोग ज्यादा इंट्राडे करते थे। अब लिवरेज कम मिलेगा तो कम इंट्राडे ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया, इस रूल के अगेंस्ट एक ब्रोकर ने PIL ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो देखिए, तो जितना मेरी समझ में आता है, लिवरेज बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए, कुछ एक फिक्स रूल होना चाहिए, जैसे कि सारे ब्रोकर्स 4x या 5x से ज्यादा लिवरेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो मुझे जितना लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो नेक्स्ट ईयर तक कुछ ऐसा रूल आएगा कि लेट्स से कोई भी ब्रोकर्स मैक्स टू मैक्स 3x तक का लिवरेज प्रोवाइड कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये मेरा मानना है। ये मैं अपने इनके क्वेश्चंस के आंसर में अपनी समझ के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। अब ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में मार्जिन प्रोवाइड होगा कि नहीं? जी नहीं। अब ये जो रूल आया है, ये इंट्राडे में किसी भी टाइप के ऑर्डर्स में मार्जिन ना देने के लिए आया है, या फिर 1 दिसंबर से मैक्स टू मैक्स मार्जिन किसी में भी 4x तक का दे सकते हैं ब्रोकर्स टिल फेब तक। तो आप कवर ऑर्डर यूज करें, ब्रैकेट ऑर्डर यूज करें, सिर्फ आपको मार्जिन मिलेगा 4x। तो अभी आज की डेट में सारे ऑर्डर MIS के इक्विवेलेंट हैं। अब जो ये नया रूल आया है वो ऑप्शन सेलिंग के लिए एप्लीकेबल है, ऑप्शन बाइंग के लिए एप्लीकेबल है, या फिर कैश या फ्यूचर सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल है। और किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, जो ऑप्शन सेलर हैं पोजिशनल वाले, उन पे जैसे हमने डिस्कस किया, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा मार्जिन देते हैं।
फ्यूचर्स ट्रेड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पोजिशनल ट्रेड है। इंट्राडे फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं उन पे फर्क पड़ेगा, बट जो पोजिशनल फ्यूचर ट्रेड करते हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑप्शन बायर पे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर तो सिर्फ प्रीमियम देते हैं, मार्जिन का तो कोई फंडा है ही नहीं यहाँ पे। वॉल्यूम विल बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि पूरा मार्केट से वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा, भाई वो मार्केट बंद ही हो जाएगा, सब कुछ बंद करवा दो, ऐसा करो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऐसा लोग सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं आने वाला है। अब लिक्विडिटी भी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इंट्राडे में क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम था इंडिया में, तो लिक्विडिटी पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगेन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ब्रोकर्स का रोल कैसे होगा? अब जो जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत सारे ब्रोकर्स थे लास्ट फ्यू ईयर्स में कि हम 10x का लेवरेज देंगे, 20x का लेवरेज देंगे, कवर ऑर्डर लगा लीजिए, हम 200x का लेवरेज देंगे। मैंने देखा तो कोई ब्रोकर है 200x तक का कवर ऑर्डर में लेवरेज देता था। तो अब ब्रोकर्स जो क्वेश्चन आता था, विच इज द बेस्ट ब्रोकर टू ऑप्शन सेलिंग, वो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब सारे ब्रोकर्स, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रूल आ जाएगा, इतने से ज्यादा मार्जिन कोई नहीं दे सकता है, तो सारे ब्रोकर्स सेम हो जाएंगे आज की डेट में। अब अच्छा ब्रोकर्स कौन होगा, कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा ऑप्शन सेलिंग के लिए? अब अच्छा ब्रोकर वही होगा जो कि अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा। लिवरेज की कहानी तो बिल्कुल खत्म होने वाली है, क्योंकि सारे ब्रोकर सेम लिवरेज देंगे। जो ब्रोकर टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा, अपने अच्छे प्लेटफॉर्म देगा, कोई ज्यादा इशू नहीं आएंगे, वो अच्छा ब्रोकर होगा ऑप्शन सेलिंग के लिए। अब ओवरऑल मार्केट पे इस रूल का क्या फर्क पड़ेगा? जैसे हमने देखा कि नेगेटिव चीज ये थोड़ी सी वॉल्यूम कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इससे मार्केट में इस नए रूल से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी स्पेकुलेटिव मूव्स होते थे, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती थी, वो इंट्राडे बेसिस पे होती थी। अब इंट्राडे बेसिस थोड़ा कम हो जाएगा, तो मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा। तो हम जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, वो हमारे लिए अच्छी बात है, खराब बात नहीं है ना। तो फालतू के जो स्विंग्स आते थे इंट्राडे बेसिस पे, 100 पॉइंट का निफ्टी नीचे चला गया, फिर 100 पॉइंट का अप आ गया, और फाइनली क्लोज हुआ 20 या 30 पॉइंट अप या डाउन। बस मुझे लगता है कि ये सारे चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी, मार्केट थोड़ा मेच्योर्ड और स्टेबल बनेगा। और फाइनली मेरे थॉट्स क्या हैं इस पूरे नए मार्जिन रूल को लेके, और मेरी स्ट्रेटजी क्या है, और मैं क्या करने वाला हूं। अब देखो दोस्तों, रूल्स जो होते हैं चेंज होते ही रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, अभी जीएसटी से पहले बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो टैक्स नहीं देते थे। अब उसके बाद जीएसटी आया है, तो डिफिकल्टी हुई है सारे ब्रोकर्स पे, बट ये ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, बिजनेसेस के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी चीज है, राइट? तो रूल्स जो होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं, कोई भी रूल फिक्स नहीं रहता है। एक प्रॉवर्ब बोलते हैं ना, चेंज इज ओनली कांस्टेंट थिंग इन वर्ल्ड, नथिंग इज कांस्टेंट, ओनली चेंज इज कांस्टेंट। तो हमेशा कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहेंगी, बट उससे हमें डिसअपॉइंट नहीं होना, ये नहीं सोचना है हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे। उसका एक तरीका निकालना है कि उस नए रूल को हम किस तरीके से यूज करें। तो हर चीज का आप पहले पॉजिटिव साइड देखिए। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि हर चीज का पॉजिटिव साइड देखिए पहले। अब हाँ, ये वाला नया रूल मुझे भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जितने लोगों को पता है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको ऑप्शन से रिलेटेड चीजें जानने के लिए वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक्सपायरी डेट ट्रेड कर रहा हूँ। पिछले करीब 2 साल से मैं एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूँ। इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ मैं एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करता हूँ, और किसी दिन ट्रेड नहीं करता। और हाँ, ऑफ कोर्स मैं एंजल ब्रोकिंग पे ट्रेड करता था, जो कि 10x तक का लेवरेज प्रोवाइड करते थे। बट मुझे लेवरेज के साथ खेलना आ गया है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी 2 साल लगे हैं मुझे इम्प्रूव करने में, तो मैं उसको हैंडल कर पा रहा हूँ, और मैं प्रॉफिट में भी हूँ। अब वो चीजें खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, तो ऑफकोर्स मुझे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इस चीज का ये मतलब नहीं है कि मैं ऑप्शन मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग ही बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। पोजिशनल कर रहे थे, हम पोजिशनल करते रहेंगे, और जैसा भी रूल आएगा, अभी मार्च तक तो 4x तक का लेवरेज मिल रहा है ना, तो जब तक करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। बट हाँ, मुझ पे भी फर्क पड़ेगा, बट हाँ ऑफकोर्स इतना नहीं, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड भी करता हूं। तो मेरा जो मेन फोकस रहता है पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग पे रहता है। और जैसा मैंने बताया कि अभी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रूल्स में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं भी हो सकते हैं। एक स्टैंडर्ड रूल आ सकता है कि इतना 2x तक का या 3x तक का मैक्सिमम लेवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रोकर्स, और ये रूल सारे ब्रोकर्स के लिए सेम रहेगा एप्लीकेबल।
तो ये मेरे थॉट्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए। आपको ऑप्शन से रिलेटेड जो भी डाउट है वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल में आप पूछ सकते हैं। और आपके जो भी थॉट्स हैं, ये रूल आपको अच्छा लगा है या फिर बुरा लगा है, तो आप वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।